दिव्या और राहुल जो कि कॉलेज के दोस्त हैं, दोनों ही एक बाइक पर घूमने के लिए सुमसाम से एक जंगल पर जा रहे थे जो कि समुद्र के किनारे पर बसा हुआ था। राहुल ने अपनी बाइक रुकाई, उसके बाद दोनों ही समुद्र के पास जाने लगे। हैरान करने वाली बात यह थी कि वहां पर समुद्र होने के बावजूद वहां एक सूखा पेड़ था, काफी डरावना, वो भी समुद्र में काफी नजदीक। राहुल और दिव्या किनारे पर पहुंच के नजारे ले ही रहे थे कि अचानक से दिव्या उस सूखे पेड़ के तने की ओर घूरे जा रही थी, परंतु राहुल उसे एक गुलाब देकर प्रपोज करना चाहता था। राहुल गुलाब देने के लिए दिव्या के बाजू में गया, फिर भी दिव्या राहुल को एक पल भी नहीं देखी, बस उस सूखे पेड़ के तरफ घूरे जा रही थी। राहुल को कुछ अजीब सा लगा, उसने दिव्या को धीमी आवाज में कहा, दिव्या क्या देख रही हो उधर? फिर दिव्या की नजर राहुल पर गई, उसने कहा, अरे चुप रहो और इस पेड़ को देखो, वहाँ एक नीले कलर का और बहुत क्यूट हंसमुख चेहरे वाला एक पेड़ था, पर यह खूबसूरत पेड़ राहुल को दिख नहीं रहा था। राहुल ने सोचा, अरे वो कुछ तो देख रही होगी जो मुझे नहीं दिख रहा, छोड़ो कल गुलाब देंगे। उसके बाद शाम हो गई। राहुल और प्रिया बाइक में बैठकर घर के लिए चले गए। कुछ घंटों का सफर तय करने बाद दोनों भी घर आ गए, जो कि राहुल का घर था। राहुल तो सो गया था, उसके बाद प्रिया भी बेड पर सो गई। रात के करीब 1 बजे जब चारों ओर सन्नाटा था, तब अचानक से प्रिया की नींद खुली। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर वही पेड़ था जिसने उसको उस सूखे पेड़ में पास देखा था। वह पेड़ अचानक से डरावने चुड़ैल में बदल गई। वो जोर जोर से हंसने लगी। उसका चेहरा काफी अलग था, सफेद कलर और होठों पर खून। फिर वो चुड़ैल दिव्या के चेहरे पर नाखून से हमला किया। अगले सुबह राहुल की नींद एक अस्पताल में खुली। राहुल को कुछ समझ में नहीं आया। वो जल्दी जल्दी एक दरवाजे की तरफ भागा। उसको जो भी रास्ता मिला वो उधर गया। उसने जब अस्पताल के नीचे आया तो उसकी आंख फटी की फटी रह गई। दिव्या वहां मरी पड़ी थी। राहुल वहां रुके हुए आदमी से चिंतित होकर पूछा, ये कैसे हुआ? ये तो मेरी दोस्त है। आदमी ने कहा, ये अभी थोड़ी देर पहले मर गई। इनके चेहरे की हालत खराब थी, आंखें निकली हुई, इन्हें नाखून से मारा गया है। ये सुनकर राहुल फुट फुट के रोके कहता है, जरूर इसके पीछे कोई साया है। हम दोनों जब समुद्र के किनारे वाले जंगल में घूमने गए, वहां एक सूखे पेड़ पर ये घूरे जा रही थी। राहुल की बात सुनकर आदमी कहने लगा, अच्छा मुझे अब समझ में आया, इसने जरूर श्रापित पेड़ के पास लबूबा डॉल को देखा होगा। राहुल ने जिज्ञासा पूर्वक कहा, लबूबा ये क्या चीज है? फिर आदमी ने धीमी आवाज से कहा, ये कहानी की शुरुआत होती है 10 साल पीछे। ढोलकपुर नाम के एक गांव से। उस गांव के बीच में एक श्रापित सूखा निर्झाया हुआ पेड़ था। उस पर एक पत्ता भी नहीं उगता था, और तो और वो पेड़ बहुत डरावना था। उस पेड़ के पास से इंसान गुजरता और उसको भी लबूबा डॉल दिखती थी जो इसे दिखी है। उसको एक झलक भी कोई देखता, वो लबूबा डॉल के प्यार में पड़ जाता। जो भी शख्स लबूबा डॉल को देखा था, अमावस्या की रात में वो चुड़ैल का रूप धारण करके आ जाती और नोच नोच के मार देती थी। एक दिन सभी गांव वालों ने फैसला किया कि इस पेड़ को यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे। उन्होंने राइस्टार का सहारा लेके उस सूखे पेड़ को जगह से उखाड़ा और वहीं समुद्र के बीच में उसको गाड़ दिया ताकि उसको पानी मिलने पर वह सुधर जाए।